गरीबी देश दुनिया समाज की एक सबसे बड़ी समस्या। इसको खत्म करने की तमाम बातें आती हैं। सदियों से एक ही बात चली आ रही है, गरीबी खत्म करो। तमाम नेता आए, तमाम विधायक सांसद सब आके यही बात बोलते हैं, गरीबी खत्म करेंगे। लेकिन मन में एक बार सवाल आता है कि वाकई में क्या गरीबी खत्म हो सकती है? क्या सभी लोग अमीर हो जाएंगे? फिर गरीबी खत्म होने का मतलब आखिर क्या है? क्या सभी का अमीर होना ही गरीबी खत्म होना है? वाकई में गरीबी खत्म हो जाएगी तो फिर काम कैसे होगा? सभी अमीर हो जाएंगे, सभी नौकर रखना चाहेंगे, तो गरीबी फिर खत्म हो जाएगी तो फिर काम कैसे होगा? चीजें कैसी होंगी? समाज कैसा होगा? ये सवाल आपके मन में कई बार आया होगा। वहीं सवालों को लेकर या ख्यालों को लेकर हम अक्सर ही बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, इसलिए ऐसे सवालों और ख्यालों को लेकर ही हम बात करते हैं। तो आज की बात है कि क्या वाकई में गरीबी खत्म की जा सकती है? तो सबसे पहले सवाल आता है कि गरीबी आखिर है क्या? हेलीकॉप्टर में घूम ना पाना गरीबी है, या फिर गाड़ी में चल ना पाना गरीबी है? गरीबी आखिर होती क्या है? गरीबी होती है भूख और कुपोषण, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, असुरक्षित आवास, भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार। ये सब गरीबी कहलाता है। जिसको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है वो गरीब है। जिसको शिक्षा नहीं हासिल हो पा रही है वो गरीब है। जिसको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है वो गरीब है। जिसके पास रहने का मकान नहीं है वो गरीब है। जिसका समाज से बहिष्कार हो चुका है वो गरीब है। आपको जाति व्यवस्था के तहत अगर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, अपने रंग के कारण भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, तो ये गरीबी है। तो इन्हें तो फिर मिटाया जा सकता है। तो ये सब तो कारक आसानी से हटाए जा सकते हैं। आपकी भूख मिटाई जा सकती है, आपको शिक्षा दी जा सकती है, आप तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा सकती हैं, आपको घर दिया जा सकता है, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपका समाज में स्थान दिया जाएगा। तो इसका मतलब गरीबी फिर मिट जाएगी? तो कुछ लोगों के लिए गरीबी की परिभाषा जो अलग होती है, उस कारण से गरीबी नहीं मिट पा रही है। बेरोजगारी के कारण गरीबी नहीं मिट पा रही है। तो ये गरीबी क्या वाकई में हट सकती है? क्या सभी लोग भूख और कुपोषण को जीत पाएंगे? क्या सभी को शिक्षा मिल जाएगी? अगर सभी को शिक्षा मिल जाएगी तो फिर रिक्शा कौन चलाएगा? आपके घर काम करने आने वाला मजदूर काम कैसे करेगा? फिर आपके लिए पानी कौन लाएगा? जो नाली का कचरा साफ करते हैं वो कौन करेगा? अगर सभी लोग शिक्षित हो गए, सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच गई, सभी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सभी कोट पैंट पहन के बढ़िया ऑफिस जा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर काम कैसे होगा? आपकी गाड़ी कौन चलाएगा? तो वाकई में सत्यता यह है कि एक समाज के निर्माण के लिए जिस प्रकार हाथों की पांचों उंगलियां होती हैं, वैसे ही समाज ऐसा ही बना होता है जिसमें हर वर्ग के लोग होते हैं। यहाँ जाति व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, यहाँ पैसे से ही बात हो रही है, उसके काम के आधार पर बात हो रही है, कर्म के सिद्धांत की बात हो रही है। क्योंकि वो जैसा काम करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। फल के तौर पे हम वेतन या फिर उसकी कमाई की बात कर रहे हैं, और उस कमाई के आधार पर उसका जीवन सुधरेगा। लेकिन अगर सभी का जीवन सुधर जाएगा तो फिर कैसे होगा समाज में काम? ये ख्याल जरूर आता होगा। फिर रिक्शा में कौन चलाएगा? मजदूरी कौन करेगा? काम कैसे होगा? नाली साफ करने वाला भी तो बंदा चाहिए, कौन करेगा ये सब काम? तो इसके लिए जब सवाल आता है तो हमें देखना चाहिए पश्चिम जगत को या दूसरे देशों को, जहां पर हम कहते हैं कि गरीबी नहीं है। हालांकि ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं, ऐसी पृथ्वी में कोई जगह नहीं जहां गरीबी ना हो, लेकिन जहां पर हम कहते हैं कि गरीबी नहीं है, वहां उसका प्रतिशत बहुत कम है। बहुत कम आबादी में ऐसे लोग हैं जो भूख से सो रहे हैं, या शिक्षा की कमी है, या फिर उनको समाज में उनका बहिष्कार हो रखा है, उन्हें आवास नहीं मिल रहा। ऐसी संख्या कम है। ऐसे जगहों को हम कहते हैं कि वहाँ गरीबी कम है। हालांकि भारत जैसे देश में एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 35 करोड़ से अधिक लोग हैं जो भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य, असुरक्षित आवास इससे जूझ रहे हैं। तो जो सवाल आया था हमारा कि गरीबी वाकई खत्म हो सकती है, जी हाँ, बिल्कुल गरीबी खत्म हो सकती है। और जो समाज के काम जो हमने बताया कि कैसे होगा, फिर वो काम भी होते रहेंगे। जिस प्रकार कंप्यूटर आया, लोगों को काम मिल गया, कंप्यूटर के तहत होने वाली चीजें बदल गई, ऐसे ही सभी लोग शिक्षित होंगे, चीजें होंगी, मानव का विकास हो रहा है, मनुष्य चीजें बना रहा है, डिवाइसें बना रहा है, मशीनें बना रहा है, चीजें कर रहा है। उसके लिए पढ़ा लिखा समाज चाहिए, और मशीनें आदमी के सहयोग के लिए हैं। तो जो काम मशीन कर सकती है वो फिर इंसान क्यों करे? अगर हम चाहते हैं हमारा समाज तेजी से तरक्की करे तो हमें पढ़ना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा कि भूख और कुपोषण से कोई नहीं मरे, शिक्षा की कमी से कोई न जूझे, स्वास्थ्य सेवाएं सभी तक पहुंचे। तो वैसे गरीबी आती क्यों? सबसे बड़ा कारण तो आर्थिक असमानता है, रोजगार के अवसरों की कमी है, भेदभाव होता है,
इस कारण से गरीबी आती है। तो गरीबी के पीछे ये कारण है, लेकिन गरीबी मिटाई जा सकती है अगर नेता, मंत्री, समाज का उद्धार करने वाले एक जो ढांचा तैयार किया गया है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, इसलिए मैं लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहा हूं कि इसकी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेट्स, नेता, इन लोगों के ऊपर है। कोई अन्य देश होता तो वहां के राजा की हम बात करते, या जिसके ऊपर समाज का जो भार आता है, जिसकी जिम्मेदारी है इस समाज को बनाना और चीज़ें करना, उसके ऊपर इस भार डाला जाएगा कि इस समाज को सुधारे। और उस समाज में अगर वो चाहता है गरीबी खत्म करो तो उसके लिए सभी को शिक्षित करे। डॉक्टर अंबेडकर भी यही कह गए हैं, शिक्षा सबसे बड़ा शेरनी के दूध की तरह है, जो कोई पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षित होना बहुत अधिक जरूरी है, और शिक्षा के बाद ही गरीबी खत्म हो सकती है। क्योंकि आपको गरीबी की परिभाषा भी तभी पता चलेगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए गरीबी तो अभी भी है। जो कार में घूम रहे हैं उनको हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए गरीबी है। तो ये असली गरीबी नहीं मानी जा सकती है। गरीबी वही है कि आप हाथ पैर आपके चल नहीं पा रहे हैं, आपको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा, आपको रहने के लिए आवास नहीं मिल पा रहा, आपसे कोई सही से बोल नहीं रहा है, ये गरीबी है। आप मानसिक तौर पे जीवन कैसे जी रहे होंगे ये पता तब चलता है। उसको तो पता ही नहीं होगा कि एक वीडियो बन रहा है जिसमें कोई व्यक्ति आवाज दे रहा है और ऐसी बातें कर रहा है। गरीबी वो है। अगर आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं और चीजें कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके हाथ में मोबाइल है या किसी डेस्कटॉप की आप बात कर रहे होंगे, और वहां पर आप जो सुन रहे हैं इसका मतलब आप गरीब नहीं हैं। आपका जीवन ठीक ही चल रहा होगा, आपकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो रही होंगी, आपकी समस्याएं दूर नहीं हो रही होंगी, आपकी जो ख्वाहिशें होंगी करने की आप वो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन असल मायने में आप गरीब नहीं। समाज में जो गरीबी की बात होती है, आर्थिक अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंचाने की बात होती है, वहां पर आप अभी नहीं खड़े हैं। तो गरीबी की पहले परिभाषा समझिए, उसके बाद गरीबी खत्म हो सकती है कि नहीं, ये ख्याल जो आपके दिमाग में आया था उसका जवाब हो सकता है आपको मिल गया हो। अगर नहीं मिला तो कमेंट करके हमें बताएं और अपने सवालों के बारे में हमें जानकारी दें, हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, हम ऐसे सवाल खोजने की कोशिश करते हैं जो लोगों के दिमाग या ख्याल में आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।